सचिव संजय गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष प्रिय मनीष जायसवाल जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र साहू जी, अभिषेक बड़पुर जी, पूर्व सचिव अमन भाई, प्रियांक हमारे बहुत पुराने सदस्य, विजय भाई, नीलेश भाई, प्रतीक भाई, तो सभी रोटरी के सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, पूरे स्टाफ को मैं, और नारायण भाई, नारायण जिनका नाम है नारायण, तो पूरे जग का रखवाला है, तो फिर ये स्कूल तो बहुत छोटी बात है, नाम ही घर वालों ने उनका नारायण रखा है। तो नरसिंह नारायण की यात्रा है, तो ऐसे नारायण भाई की विनम्रता भाव को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज ये हम सबका रोटरी के सदस्यों का सौभाग्य है कि हमें आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो। मैं तो अनेक बार आया आपके बीच में, आपके अनुशासन को बच्चों, और जीवन में आपको अगर कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है, तो जैसा अभी हमारे संचालक महोदय बड़ा प्यारा संचालन कर रहे हैं, आपका शुभ नाम है अंबर भैया, बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा था कि ये संस्कार से संस्कृति, और मैं एक शब्द और उसमें जोड़ता हूं, ये संस्कार से समृद्धि तक की यात्रा है। संस्कृति से संस्कार और संस्कार से समृद्धि, ये समृद्धि तक की आपकी बच्चे यात्रा है। और निश्चित मानिए वर्तमान परिवेश के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं, अनेक स्कूलों में जाने का अवसर मिलता है, जिले में और जिले के बाहर जाने का अवसर मिलता है, बच्चों से संवाद करने का अवसर मिलता है, तो मैं देखता हूं कि रायपुर जैसे ग्राम में जिस अनुशासन के साथ इस स्कूल का संचालन हो रहा है, जिस संस्कार और संस्कृति के साथ इस स्कूल का संचालन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि बहुत बड़े बड़े स्कूल आकर यहां का अनुसरण करें और यहां के बच्चों के अनुशासन को देखें। तो मैं चाहूंगा कि आपने ये मंच बच्चों के लिए ताली बजाए। इतना अनुशासन मैंने बच्चों के अंदर नहीं देखा। मैं एक बात का निवेदन आपसे करना चाहता हूं, अभी इसमें बहुत सी बेटियां हमारी 11th 12th में, कितने बच्चे हैं इसमें बैठे, 9th में, 11th 12th में कितनी बेटियां हैं और बच्चे इसमें हैं। अब आने वाले समय में इसमें से बहुत सी बच्चियां, बेटे बेटियां बाहर पढ़ने भी जाओगी। परीक्षा तो शुरू आपकी अब होने वाली है। यहां संस्कार का पौधा तो डाल दिया, लेकिन नारायण भैया के जैसे पानी को सींचकर आपको, जब आप इंदौर में पढ़ने जाओगे, जब आप भोपाल में पढ़ने जाओगे, जब आप पूना में पढ़ने जाओगे, जब आप बेंगलोर में पढ़ने जाओगे, जब आप जबलपुर में पढ़ने जाओगे, तब आपकी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि यहां तो आप सब लोग एक दूसरे से संस्कारित हैं, संस्कारवान हो गए, लेकिन वर्तमान परिवेश बहुत गड़बड़ है। इस मोबाइल की दुनिया ने बहुत दिशाहीन किया है बच्चों। मेरे बच्चे इंदौर में पढ़े, मेरी बेटियां, 2 बेटियों का पिता हूं, एक पुत्र का पिता हूं, 2 बेटियों की शादी कर दी। एक दिन मैं रात को 12 बजे बेटियों गाड़ी से अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, जो दृश्य मैंने देखा तो मेरी आंखें भर गई। हमारे बहुत सारे बेटे बेटियां, जिन्हें मां बाप अपने कठिन परिश्रम से, अपने खून से सींचकर उनको पढ़ाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा परिवार का सदस्य बनाने के लिए, एक संस्कारित बच्चा और बेटा और बेटी बनाने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए बड़े आशा और विश्वास के साथ भेजते हैं कि मेरी बेटी बाहर जाएगी, मेरा बेटा बाहर जाएगा। तो कोई सोचता है डॉक्टर बनेगा, कोई सोचता है वकील बनेगा, कोई सोचता है सैनिक बनेगा, कोई सोचता है पुलिस में जाएगा, कोई सोचता है इंजीनियर बनेगा। लेकिन जब मैंने इंदौर का वो दृश्य देखा तो बच्चियों, आप विश्वास करना, मेरा सर शर्म से झुक गया। तो मैं ये ओशो की धरा है, मां नर्मदा की धरा है, आपसे हाथ जोड़ के 2 विनय 3 विनय करना चाहता हूं। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे जब आप बाहर पढ़ने जाओगे। बहुत सारे बच्चे अच्छे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे खराब होते हैं, या सारों के अंदर संस्कार खत्म हो जाते हो बाहर जाने के बाद, या सारे लोग मोबाइल पर सिर्फ
फालतू की चीज देखते हो, इसमें से अच्छी चीजें भी निकाल कर आज भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मैंने जो दृश्य देखा वो दृश्य आपसे शेयर करना चाहता हूं। रात को 12 बजे थे, एक कॉफी हाउस के बाहर बहुत सारी हमारी बेटियां सिगरेट पी रही थी, हाथ में गिलास था, बहुत सारे बेटे उनके साथ में थे, वो भी हाथ में सिगरेट और गिलास रखे हुए थे। तो मेरा सर शर्म से झुक गया कि आपके पिता माता पिता किस विश्वास के साथ आपको वहां भेजते हैं और हम क्या करने आ रहे हैं। परीक्षा अब आपकी शुरू इसलिए कह रहा हूं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, मुझे मालूम है कि रायपुर की और आसपास की इस 18 गांव की बेटे और बेटियां इतने अच्छे संस्कार इस स्कूल से लेकर जा रहे हो, पर आपकी संगत में जो आए उसकी भी रंगत बदल देना, ये काम आपको करना है। कोई अगर बुराई की तरफ जा रहा है, कोई अगर नशे की तरफ जा रहा है, तो आपके अंदर जो तिलक लगा है, इस तिलक के भाव को समझने की आवश्यकता है। ये राम का देश है, यहां सीता पैदा होती है। ये कृष्ण का देश है, जहां राधा पैदा होती हैं। तो तुमको उदाहरण बनना है मेरे बेटा और बेटियों। जब उदाहरण आप देश के अंदर बनोगी, गाड़वारा का नाम होगा कि रायपुर की एक बच्ची इंदौर के अंदर पढ़ती थी और 15 बच्चे गलत राह पे जा रहे थे, पर उस बेटी की संगत के कारण वो 15 के 15 लाइन पर चलने लगे, वो बहुत अच्छी संगत में रहने लगे। उनका असर आपके ऊपर ना हो, आपका असर उनके ऊपर हो, ये प्रयास आप लोगों को करना है। मुझे उम्मीद है कि 18 साल का जो सफर तय हुआ है, आज यही प्रतिज्ञा होगी कि हम नशा कभी नहीं करेंगे, और नशा अगर कोई कर रहा है तो उसको नशा मुक्त कराने के लिए हम अड़ जाएंगे, हम डट जाएंगे, पर हम उसको नशा नहीं करने देंगे, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। यही आज के दिन की शपथ होना चाहिए। माना, किसी ने कहा है कि माना अंधेरा घना है, कि माना अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहां मना है, तो आपको दीपक जलाना। जो बात हम करते हैं संस्कार से समृद्धि तक की ना, संस्कृति की बात करते हैं ना, तो केवल मंचों से करने के लिए नहीं। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, मुझे लगभग 40 साल सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए हो गया बच्चों। बहुत सारे लोग हैं, राजनीति को अलग अलग ढंग से किसी ने जिया होगा, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने अलग अलग चयन किया होगा, पर मैंने क्या चयन किया है आप जानते हैं? जानते हैं, मैंने एक संकल्प लिया है कि जिस दिन इस दुनिया से मेरी मट्टी जाए, जब मैं उठ जाऊं, तो 2 बात करता है आदमी, याद रखना बच्चों, कुछ नहीं ले जाता इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। मां बाप की सेवा, मां बाप को प्रथम पूज, उनको अगर तुमने मना लिया तो शंकर को मना लिया, उनको तुमने मना लिया तो नारायण को मना लिया, उनको तुमने अगर पूज लिया तो राम को पूज लिया, उनको अगर तुमने पूज लिया तो कृष्ण को पूज लिया। अब पता लगा कि हम मां बाप की इज्जत नहीं कर रहे और राम जी के आगे सिर झुका के खड़े, तो राम के आदर्श को अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है। तो मैंने चयन किया कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मां नर्मदा, जिस दिन मुझे इस दुनिया से आप उठाओ और मेरी मट्टी निकले, तो लोग एक बात कह दें कि अच्छा आदमी चला गया, कोई ये ना कह दे कि अच्छा चला गया। और जिस दिन किसी ने कह दिया कि अच्छा चला गया, तो बच्चों समझना मेरा इस दुनिया में आना भी निरर्थक हो जाएगा और इस दुनिया से जाना भी हमें सार्थक करना है, या अपने जीवन को निरर्थक करना है, ये हमारे ऊपर तय है, हमारे ऊपर निर्धारित करता है। मैं भी राजनीति में रह के बिगड़ सकता था, मैं भी नशा कर सकता था, मैं भी अन्य स्रोतों से पैसा कमा सकता था, मैं भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकता था जो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहता था, पर मेरे माता पिता, मेरी माँ की एक शिक्षा थी जिसे मैं जीवन में याद करता हूँ। आज मेरी पूजनी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा एक बात याद रखना कि मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, पर तू मेरी इस कोख की लाज रखना। कोख का मतलब समझते हो? जिस पेट से हमने जन्म लिया, 9 महीने तक जिस माँ की कोख में हम पले, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, पर मेरी इस कोख की लाज रखना।
तो जब भी मैं गलत रास्ते पर जाने की मेरी थोड़ी सी भी हिम्मत होती है तो मैं अपने मोबाइल में पत्नी का फोटो नहीं रखता, मैं अपने मोबाइल में किसी हीरो हीरोइन का फोटो नहीं रखता बच्चों, मैं अपने माता जी का और अपने पूज्य पिताजी का फोटो रखता हूं कि कभी गलत राह पे जाऊं तो मां की फोटो देख लेता हूं तो मुझे मां की वो सीख याद आ जाती है कि बेटा मेरे कोख की, बेटा मेरे कोख की। तो हम याद रखें, हम किसी हीरो को अपना पूरे रोल मॉडल ना बनाएं, हम अपने मां बाप को अपना रोल मॉडल बनाएं। और तस्वीर अगर लगाएं तो अमिताभ बच्चन की ना लगाएं, माधुरी दीक्षित की ना लगाएं, अपने मम्मी पापा की लगाएं। तो पहला प्रणाम, वो अगर दुनिया में है तो घर से निकलो तो उनको प्रणाम। दूसरा प्रणाम, जब स्कूल की चौखट पर आओ तो उस विद्या की मंदिर को प्रणाम। और तीसरा प्रणाम, झुककर अपने गुरुजनों को जहां देख लो बच्चों वहां पर झुककर उन्हें प्रणाम कर लो। प्रणाम करोगे तो परिणाम बदल जाएगा, प्रणाम करोगे बच्चों तो परिणाम बदल जाएगा, परिणाम अच्छे आने लगे क्योंकि हमने प्रणाम